हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 में आपका जो काउंसलिंग होगा वह कैसे होगा, कितने टाइप्स की जो है यहाँ पर काउंसलिंग होती है, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या सिक्योरिटी फीस है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, सारा कुछ जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक आइडिया देने वाले हैं कि आपको जो है कितने स्कोर पर कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, कौन सी नहीं करवानी चाहिए, वह सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर अपने पास जो है 3 काउंसलिंग है, एमसीसी, डबल ए ट्रिपल सी और वीसीआई। एमसीसी जो काउंसलिंग होती है तो किस कोर्स के लिए होती है? तो ये आपका होता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। ये जो सारी काउंसलिंग है ये ऑल इंडिया कोटा की है, एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वो आपको होती है एमबीबीएस कोर्स के लिए, बीडीएस कोर्स के लिए और आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अब जो है एमसीसी की अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो एक ही काउंसलिंग से आप एमबीबीएस कोर्स के कॉलेज भी फिल कर सकते हो। लगभग 400 के आसपास कॉलेज हैं, तो आप ये सारे कॉलेज जो है फिल कर सकते हो। बीडीएस की अगर बात करें तो इसमें भी जो है आप लगभग सारे कॉलेज फिल कर सकते हो। लाइक आपका यहाँ पर 1 सेकंड 50-60 से प्लस जो है आपके कॉलेज हैं, तो ये भी फिल कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसके 7-8 कॉलेज हैं, ये कॉलेज भी आप जो है फिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें डबल ए ट्रिपल सी की, तो ये जो है इसमें 5 कोर्स की काउंसलिंग एक साथ होती है। आपका बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा, बीएचएमएस यानी कि आपका होम्योपैथी, बीयूएमएस यानी कि आपका यूनानी, बीएसएमएस यानी कि आपका सिद्धा होता है और बीवाईएनएस यानी कि आपका योगा एंड नेचुरोपैथी होता है। वीसीआई की जो काउंसलिंग होती है उसमें ओनली एक कोर्स के लिए आप करवा सकते हैं, वो आपका है बीवीएससी। ठीक है, तो बीवीएससी में कौन सा कोर्स आता है, कौन सा कोर्स होता है, ये वेटरनरी कोर्स होता है, ठीक है। जो जानवरों के डॉक्टर बनते हैं वो। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो एमसीसी में आपका कितना पैसा लगेगा काउंसलिंग में, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1000 रुपये होती है। और अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी एसटी हैं, तो आपका 500 रुपये लगेगा। सिक्योरिटी फीस की बात करें तो 10,000 रुपये होती है और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपका 5,000 रुपये लगेगा। उसके बाद बात करें डबल ए ट्रिपल सी की, तो इसमें जो है आपका सिक्योरिटी फीस जो है 20,000 रुपये लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका लगभग 2,000 रुपये है। तो इसमें जो है कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको जो है हाफ फीस पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस जब आप पे करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके अलावा आपका जो है वीसीआई, तो वीसीआई में क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है 2,000 रुपये और कैटेगरी के लिए आपका कम है, 1,000 रुपये के आस-पास है। ठीक है, उसी के बाद अपन बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी फीस कब सबमिट होती है, तो जो आपका राउंड 3 होता है, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो उस टाइम जो है आपका 50,000 रुपये का सिक्योरिटी फीस सबमिट होता है। ठीक है ना? ये चेंज भी हो सकता है, ये जो है एक आपको आइडिया देने के लिए, ठीक है? और डेटा में थोड़ा-सा करेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है काउंसलिंग की? तो सबसे पहले बात करें कि आपका जब काउंसलिंग का डेट आता है, तो सबसे पहले एमसीसी का आता है आपका डेट, है ना? तो एमसीसी का डेट आता है, फिर डबल ए ट्रिपल सी का आता है और फिर वीसीआई का आता है। तो जब आपका डेट आता है काउंसलिंग का, तो आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाके, जैसे एमसीसी का आया था तो एमसीसी की जो वेबसाइट है उस पे जाएँ, डबल ए ट्रिपल सी का करना है तो इस पे जाएँ और वीसीआई का करना है तो इस पे जाएँ। वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका जो है यहाँ पर फीस पेमेंट करना रहता है, सिक्योरिटी पेमेंट करना रहता है, ठीक है ना? और अपना डिटेल डाल के जो है आप आगे सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है हो, और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आपको अलॉटमेंट मिलती है 2-3 दिन बाद जो है आपको अलॉटमेंट मिलती है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज जाना होता है और वहाँ पर रिपोर्टिंग करवानी होती है। कॉलेज जाते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, तो आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th और 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है? मार्कशीट ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपके नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो साइट से अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना? उसके बाद जो है आपका नीट का जो है रिज़ल्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर आपका होना चाहिए कि आपको जो है कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है? ये जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा और भी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका वो होना चाहिए, ठीक है ना? आपका कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है ना? स्टेट का नहीं लगता है। ये आपके जो है कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा भी जो है आपको एडिशनल लाइक आपके फ़ोटो वगैरह ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। इसके अलावा आपका मेडिकल लगता है, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है। ये भी बहुत जगह माँगते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपका टीसी माइग्रेशन हो गया, ये जो है आपके लगते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं और आपको जो है बनवा लेने हैं आपके। स्टेट में बात करें तो स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा समझें इसको। तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया का काउंसलिंग है,
और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि स्टेट का काउंसलिंग है। ऑल इंडिया का काउंसलिंग पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर देनी है, चॉइस लॉक कर देनी है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। जब इसका रिजल्ट आता है तो उसके बाद से जो है आपके स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर जब इसका एंड हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तब जो है आपका ऑल इंडिया का दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और ऐसे ही इसका दूसरा बाद में होता है, इसके एंड होने के बाद, लाइक आपको अलॉटमेंट हो गया, एडमिशन हो गया। फिर जो है इसका तीसरा होता है, वैसे ही इसका तीसरा होता है, ऐसे अल्टरनेट चलते रहते हैं। अब यहाँ पर रूल्स की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, तो यहाँ पर फ्री एग्ज़िट होता है और सेम जो है स्टेट में भी लगभग आपको जो है सभी स्टेट में फ्री एग्ज़िट मिलता है। यानी कि आप जो है आप को अगर कॉलेज मिला है तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है ऐसा। उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है, इसमें फ्री एग्ज़िट नहीं होता, ठीक है ना? आप इसमें अगर एग्ज़िट लेते हैं, लाइक आपको कोई कॉलेज मिला और आप नहीं लेना चाहते, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट की थी, वो आपको नहीं दी जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी और अगर आपको तीसरे राउंड में जाना है, तो नए जो है आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है यहाँ के रूल्स होते हैं। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको लेना ही पड़ता है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, वरना आप जो है ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। इसी प्रकार जो है स्टेट में होता है, फ्री एग्ज़िट होता है, उसके बाद जो है आपको कॉलेज लेना ही पड़ता है। आगे आप जो है अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपका अपग्रेडेशन होता है, लाइक आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया, आप अपग्रेड करके सेकंड राउंड में जा सकते हैं, अपग्रेड करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं। थर्ड राउंड जो है आपका अपग्रेडेशन होता है। इस प्रकार से सारा काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारा जो है पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। इसमें हम 5,000 रुपए में जो है आपका कंप्लीट काउंसलिंग करवाते हैं। लाइक आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग और एडमिशन तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा हम करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8002583339 पर, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि आपको किस-किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है, लाइक 25,000 के आस-पास आपका रैंक आ रहा है, तो आप एमबीबीएस में जा सकते हैं, ठीक है? ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखे हैं चैनल पर, तो जो आप जाके देख लेना। बीडीएस का अगर आपका मान के चलो कि आपका 60,000 के आस-पास रैंक है, तो बीडीएस तक ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आपका जो है 400 के अराउंड स्कोर है, तो जो है बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, तो बीएमएस अगर आपका 440 अराउंड स्कोर है, तो बीएमएस में जाइए, ठीक है ना? इतना ही आपका 450 के आस-पास है, तो बीबीएससी में जाइए। ठीक है ना? तो स्कोप वाइज़ बात करें तो इनका जो है हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वो सारा देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट जो है वो कमेंट कर सकते हैं।